everyone. Welcome to the YouTube channel of Intelligence विद्यार्थी, your path to success. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए। आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। डिस्क्राइब करना मतलब किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना, क्वालिटी के बारे में बताना, उसके शेप के बारे में बताना, उसके अपीयरेंस के बारे में बताना। तो डिस्क्राइबिंग words are also called adjectives. So adjectives are called describing words. They describe a noun. Adjectives जो होते हैं किसी noun को describe करते हैं, उसके बारे में हमें कुछ और बताते हैं, कुछ information देते हैं। Nouns क्या होते हैं? Nouns are names of people, places, animals, things. याद है ना आपको? PPAT, people, places, animals, things. Adjectives give information about size, shape, age, color, origin और material. कैसा material है, कैसा color है, कौन सा color है. An adjective is a part of speech which describes, identifies or quantifies a noun or a pronoun. तो ये noun और pronoun को describe करता है. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, तो उसने कौन सी शर्ट पहनी थी? उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी। तो शर्ट इज अ नाउन और ब्लू इज एन एडजेक्टिव। देर आर 7 रूम्स इन द हाउस, तो घर में कितने रूम्स हैं? 7 रूम्स हैं, 7 रूम्स हैं, तो 7 इज डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ रूम्स इन द हाउस। तो 7 इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? एडजेक्टिव्स बेसिकली हमारे कोर्स क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तो दे आंसर द क्वेश्चंस, जैसे व्हिच वन, व्हाट काइंड, किस तरह का, और हाउ मेनी, कितने। दे डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड आर जनरली प्लेस्ड, एडजेक्टिव्स आर जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ड दैट दे मॉडिफाई। तो जिस भी वर्ड को, जिस भी नाउन को या प्रोनाउन को वो मॉडिफाई करते हैं, तो उससे पहले हम उसको प्लेस करते हैं। Which one? राम chose the clean plate. तो राम ने कौन सी प्लेट चूज करी? राम ने डर्टी प्लेट चूज नहीं करी, राम ने क्लीन प्लेट चूज करी। तो क्लीन इज एन एडजेक्टिव। शी रोड अ जेंटल हॉर्स, तो उसने कौन सा हॉर्स राइड किया? उसने एक जेंटल हॉर्स राइड किया। तो जेंटल इज द हॉर्स, हॉर्स जेंटल है। सो हियर द वर्ड जेंटल इज एन एडजेक्टिव। I see 5 dolphins in the tank. तो डॉल्फिन्स मुझे कितनी दिख रही हैं टैंक में? 5. So 5 is a describing word. The bowl was dirty. So it was not a clean bowl, it was a dirty bowl. The cat was wild. अगर यहाँ पे होता the cat was friendly, तो friendly जो word है वो हमारा adjective हो जाता है, यहाँ describing word हो जाता। बट यहाँ पे word दिया गया है wild. The cat was wild. So wild is an adjective which is describing the cat. The teacher is 6th in line. तो हम adjective से position के बारे में भी बात करते हैं। तो किसी की position बताना, जैसे she secured first position in the inter-school temporary competition. तो first position, second position ये adjectives हैं। Position का number, first, second, sixth. So the word sixth is the describing word over here. Clever. Let us look at the sentence. Foxes are clever animals. तो foxes clever होते हैं, तो foxes are clever animals. So clever is the describing words. यहाँ पे foxes के बारे में, उस quality के बारे में हम बात कर रहे हैं। Clever. Only a little amount of sugar is needed. तो चाय बनाने के लिए ज़्यादा शुगर रिक्वायर्ड नहीं, थोड़ी सी रिक्वायर्ड है। Only a little amount of sugar needed. So little is describing the sugar. कितनी sugar, कितनी, तो कितनी sugar की requirement है? थोड़ी सी, little amount. So little is an adjective. He gave me $5. कितने दिए? 10 नहीं दिए, 5 दिए। So 5
is a describing word because it is describing कि आपको कितने पैसे मिले या उसने मुझे कितने पैसे दिए। तो यहाँ पे it is he gave me $5, उसने मुझे $5 दिए। कितने दिए? $5। राहुल इज वेरी लेजी, राहुल बहुत लेजी है। तो राहुल की क्वालिटी है यहाँ पे कि राहुल लेजी है। अगर यहाँ पे एक वर्ड होता एक्टिव, राहुल इज वेरी एक्टिव, तो एक्टिव भी राहुल की क्वालिटी होती, तो एक्टिव बन जाता हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो राहुल एक्टिव नहीं है, राहुल लेजी है, तो लेजी इज डिस्क्राइबिंग वर्ड। दिस शॉप इज मच नाइसर देन द अदर। ऐसा बहुत बार ये होता है ना कि आप शॉपिंग पे जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप एक शॉप पे जाते हैं, फिर आप दूसरी शॉप पे जाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि आपने एक शॉप पे एक टी शर्ट देखी है और आप उससे पहले किसी और शॉप पर भी गए थे और वहाँ पे भी आपने टी शर्ट देखी, बट आपको जहाँ पे आप अभी खड़े हो, जिस शॉप पे आप अभी खड़े हो के आप जिस शॉप में खड़े हो अभी टी शर्ट देख रहे हो, वहाँ की टी शर्ट आपको पसंद नहीं आई, लेकिन उससे पहले जहाँ पे आपने टी शर्ट देखी थी वो आपको बहुत अच्छी लगी। तो आप क्या बोलते हो कि नहीं, वो वाली शॉप जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है, वहाँ पे जो टी शर्ट थी मुझे बहुत पसंद है, इससे ज़्यादा पसंद आई। दिस शॉप इज मच नाइसर दैन दी अदर। तो ये वाली जो शॉप है, ये शॉप उस शॉप से ज़्यादा अच्छी है। तो नाइसर वर्ड इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट। राखी, ओके, राखी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो राखी सच बोलती है, ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट वर्ड क्या डिस्क्राइब कर रहा है? राखी की क्वालिटी को। राखी कैसी है? राखी ऑनेस्ट है। सो ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव। अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगी। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं हम इसको। तो ये शो करते हैं हमें द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, किस तरह की क्वालिटी है उसमें, पर्सन में, किसी या फिर किसी चीज में, किसी थिंग में। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटिफुल, सुंदर, लार्ज, बड़ा, स्मॉल, छोटा। द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग। तो क्रो जो है क्या है? फूलिश। द फूलिश ओल्ड क्रो ट्राई टू सिंग। तो फूलिश क्या है यहाँ पे? डिस्क्राइबिंग वर्ड जो क्रो की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द क्वांटिटी और पोजीशन ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, 8। 8 जो है क्वांटिटी है। फ्यू, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, फ्यू। सेकंड, सम, एटसेट्रा। फ्यू डॉग्स लाइक हॉट वाटर। हम यहाँ बोल रहे हैं कि सारे डॉग्स को, बहुत सारे डॉग्स को गर्म पानी नहीं पसंद। They don't like hot water, but few dogs like hot water. कुछ डॉग्स को गर्म पानी पसंद है। Quantitative adjective. Quantitative adjectives are words that provide information about the quantity or amount of a noun in a sentence. They help to answer questions like how much or how many. For example, half. I'll just take half. I'll just eat half chapati. I'll not eat the full chapati. I'll just take half of it. Half, 2, 3, several. He ate half of the pizza. He ate half of the chapati. पूरी नहीं खाई, आधी खाई. So he ate half of the pizza. Demonstrative adjective. Now, demonstrative adjectives are words used to indicate and point out specific nouns in a sentence. They help to clarify which particular person, which particular place,
which particular idea or which particular thing is being referred to. For example, this, that, these, those. This, ये वाला, that, वो वाला. These, ये वाले. Those, वो वाले. I love that restaurant. मुझे वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है. I love that restaurant. Not this one, but that one. तो इससे आप किसी चीज को रेफर कर रहे हो. कौन सा वाला? वो वाला. That book, not this book. Interrogative adjectives कौन से होते हैं? So they are words used to ask questions about nouns. जो nouns के बारे में questions पूछते हैं हमसे. They help us in gathering information about the noun they modify, specifically by asking which or what kind questions. For example, whose book is this? किसकी book है? So whose is an adjective over here. It's basically asking a question. Whose book is this? किसकी book है? Possessive adjectives. We use possessive adjectives to express who owns or possesses something. कोई चीज किसकी है? This is used in front of a noun. तो ये noun से पहले हम use करते हैं. For example, own. This is my own house. My, our, etc. He is his own master. So the word own is an adjective, right? Proper adjectives. Proper, specific. Adjectives formed from proper nouns are called proper adjectives. Proper nouns आपको याद होगा. Proper nouns वो होते हैं जिसमें हम किसी चीज का नेम स्पेसिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राहुल, रिया, सिया, ये सारे नेम्स हैं, नेम्स ऑफ पीपल. अगर मैं जनरली बोलूंगी गर्ल, तो कोई भी गर्ल हो सकती है, बट अगर मैं नेम मेंशन कर रही हूँ सिया, तो मैं सिया की ही बात कर रही हूँ. अगर मैं नेम मेंशन कर रही हूँ रिया, तो मैं रिया की ही बात कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश, चाइनीज. तो यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं ब्रिटिश, चाइनीज, और यू कैन से इंडियन. द ब्रिटिश प्रोफेसर इज टीचिंग इन द क्लास. तो क्लास में कौन से प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं? ब्रिटिश प्रोफेसर और चाइनीज प्रोफेसर. Exclamatory adjectives. Exclamatory adjectives are words that express strong emotions, जो बहुत strong emotions को depict करते हैं, सरप्राइज वाली फीलिंग शो करते हैं हमारी, और बहुत ज्यादा इंटेंस फीलिंग्स. किसी चीज के बारे में अगर हम अच्छा सोच रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, कोई व्यू देख के अच्छा लग रहा है, तो हम उस चीज को डिस्क्राइब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सच डिलिशियस फ्रूट. आप मैंगो खा रहे हो और आप बोल रहे हो सच डिलिशियस फ्रूट. सच एडजेक्टिव इज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. What a blessing. What a blessing. So what is an exclamatory adjective? What an amazing performance. Now, Indians performed really well. मैच में इंडियन टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लग रहा है आपको, और आप बोल रहे हो what an amazing performance. What an amazing performance. How incredible the view is from here. Just imagine कि आप एक हिल स्टेशन पर गए हो, वहां पे आपको बहुत अच्छा लग रहा है व्यू. आप बोल रहे हो what an incredible view. What an incredible view. कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है. तो आप ये भी बोल सकते हो how incredible the view is from here. यहाँ से आप देख रहे हो कि कितना सुंदर लग रहा है व्यू, कितना अच्छा लग रहा है. So how is again an exclamatory adjective. Comparison. हम adjectives का comparison भी करते हैं. For example, sweet, sweeter, sweetest. तो 3 फॉर्म्स होती हैं बेसिकली, या 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की. ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल. अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं. राम्स मैंगो इज स्वीट. तो राम के पास जो मैंगो है वो स्वीट है, वो मीठा है. हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम्स. तो जो हरी के पास मैंगो है वो राम के मैंगो से अधिक मीठा है, से ज्यादा मीठा है. Govind's mango is the sweetest of all.
बट जो गोविंद के पास मैंगो है सबसे मीठा है। तो मीठा, अधिक मीठा और सबसे मीठा, बेस्ट, सबसे मीठा। So the adjective sweet is said to be the positive degree. The adjective sweeter is said to be in the comparative degree. The adjective sweetest is said to be in the superlative degree. कोई चीज अच्छी है, दूसरी चीज उससे अच्छी है और तीसरी चीज बेस्ट है, सबसे अच्छी है। तो सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, मोर ब्यूटीफुल मीन्स अधिक सुंदर और मोस्ट ब्यूटीफुल मीन्स सबसे सुंदर, सबसे सुंदर। So that's all for today. I hope you got clarity about adjectives in today's class. If you have any queries, please write down in the comment section and we'll be really happy to resolve all your queries. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू फॉलो द चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कुछ डाउट्स हैं तो आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। और अगर आप लाइक करते रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, आई विल ऑल्सो फील गुड दैट यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड आई मेक श्योर टू कम विद न्यू कंटेंट ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सको। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।